ਹੁਣ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੋਇਆ 17 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 32 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 32 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਟੋਇਆ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਟੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, 32 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਇਹ ਟੋਇਆ ਤੇ 17 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਜਿਹੜੇ 17 ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 32 ਫੁੱਟ ਇਹ ਟੋਇਆ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਮਸਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਰਾ ਡਬਰੀ ਗਾਂਵ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। अक्सर आपने फिल्मों में या काल्पनिक कथाओं में देखा होगा कि धरती फटती है या धरती धंस जाती है, लेकिन इस वक्त हम धमतरी में खड़े हैं और ये घटना वाकई में हैरान करने वाली धमतरी में घटी है कि यहाँ पर की धरती धंस गई है और लगातार धंसती ही जा रही है। ये धमतरी शहर से लगा हुआ सेहरा डबरी गांव है और वहाँ के खेत में बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं। इस खेत में ये बड़ा गड्ढा आप देखिए, ये बड़ा गड्ढा अपने आप हो गया है। यहाँ पर की ज़मीन जो है अपने आप नीचे धंसती जा रही है। यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, तो जितने एरिया की ज़मीन धंसी है वो उसकी फसल भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है और आजू बाजू के खेत का पानी यहाँ पर आके भरता जा रहा है और सारा पानी ये गड्ढा सोखता जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस गड्ढे की नाप ली गई है, तो जो है इसका दायरा जो है करीब करीब 17 मीटर व्यास का लगभग ये गड्ढा है, जो करीब करीब गोलाकार शेप में है, वृत्ताकार शेप में है, इसका आकार गोल है और ये ज़मीन लगातार धंसती जा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है, अचानक धरती इस तरह से धंसी क्यों, और ये क्या भूगर्भीय परिवर्तन है या आसमान से कोई चीज़ आ टूट कर आ गिर पड़ी है, किसी के समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन इस खेत के मालिक इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि ये घटना कब शुरू हुई और क्या अभी स्थिति है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नागेश साहू, मैं बठेनापारा में रहता हूँ। ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है और 20 साल से मैं ये खेत बोते आ रहा हूँ। अभी बोर वोर हो गया है तो डबल फसल भी लेते हैं इसमें। ग्राम सेहरा डबरी खार पड़ता है ये, और इसमें यही करीब मैं पानी तेज़ गिरा 20 तारीख के आसपास। तो उस दिन मैं शाम को आया था अपने खेत में, तो इधर से गुजरा, मैं सभी तरफ देखा तो यहाँ जहाँ गहरा हुआ है यहाँ पे गहरा तो नहीं हुआ था और पानी का बुलबुला आ रहा था, झाग के समान दिख रहा था थोड़ा सा, और ज़मीन धंसी हुई नहीं थी उस समय, वो बराबर था। फिर मैं सेकंड दिन सुबह आया, फिर देखा कि 10 फीट के आसपास गहरा हो गया था ये, यानी चौड़ाई वृत्ताकार, और गहरा नहीं मालूम था उस समय। तो धान वान पूरी वो हो गया, तालाब का समान दिख रहा था, पानी पानी। फिर एक दिन 2 दिन ऐसा रोज आते गया तो फिर धीरे धीरे ऐसा करके बढ़ गया है ये। तो कितना गहरा और कितना चौड़ा अभी आप लोग नाप किए हो इसका? हाँ, तो मैं यहाँ अपने ग्राम के क्या बोलते हैं कोटवार जी को जानकारी दिया मोबाइल के माध्यम से, तो वो आए थे और 2-4 किसानों को और लेके आए थे अपने साथ में, मैं भी था, आज सुबह की बात है। तो टेप वगैरह लाए थे, तो उसमें हम लोग नापे कि टेप में तो फिर ये लंबा चौड़ाई अपना 17 मीटर आया और गहराई ये क्या बोलते हैं लंबाई 11 मीटर, और गहरा पत्थर में बांधे टेप को और डाले ना तो 32 फीट गहरा दिखा रहा था, बता था टेप में। उसके बाद फिर चलेगा। और अभी ये है कि इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, खेत में पानी ज़रूरी है और जो भी फसल बचा हुआ है उसके लिए। तो क्या है, खेत का जो पानी है इस गड्ढे में सारा चला जा रहा है, जहाँ पानी जाना है वहाँ जा नहीं पा रहा है। तो फसल पे खतरा है ऐसे में? फसल पूरा खतरा है, नुकसान है, और हमको भी भयभीत है कि हम खेत में नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी जाने से इसमें खाद डालना है, अभी दवाई डालना है हमको, तो घबरा रहे हैं
कि कहीं और ना हो जाए या कहीं नुकसान ना हो जाए या कोई और जगह धंस ना जाए। क्या लगता है क्यों हुआ होगा आपके हिसाब से, क्या मामला है ये? अब मेरे जानकारी में तो ऐसा लग रहा है कि कोई असमंजस में हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है कुछ अपना फीलिंग नहीं बता सकता, लेकिन मैं और किसी पूर्वजों से पूछा हूँ तो ये ऐसा बता रहे थे, पूछ रहे थे मेरे को कि कहीं बोर और करवाए थे क्या यहाँ पे जो बंद हो गई होगी ऐसा करके। तो मेरे जानकारी में तो ऐसा बोर नहीं करवाए थे हम लोग, और बोल रहे थे कि पहले कुआं वुआं रहा होगा। तो मैं अपने घर के और पूर्वजों से पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले कुआं वुआं ऐसा सिस्टम कुछ नहीं था। ये कम से कम 100 साल हो गया है कि इसमें धान ही लग रहा है। तो क्या इसी आसमान से कोई चीज आके गिरी, गड्ढा हो गया? अब ऐसा क्या बताएं, अब जो भी है सामने है, हम अपना तर्क लगा सकते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या तर्क तो लगाएं। क्यों हो देखिए, रहा है? ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये इसके कारण दहशत में है। अब अपने खेत के अंदर फसल पर चाहे खाद डालना हो या और कुछ काम हो, जा नहीं पा रहे हैं, दहशत में है। और दूसरी चिंता ये है कि इस खेत का सारा पानी, जो धान को पानी की सख्त ज़रूरत होती, जिस उम्र में आज ये धान है, तो वो जो पानी है खेत में भरा था, वो पानी सारा का सारा इस रहस्यमयी गड्ढे में जाकर समाता जा रहा है। अब इस खेत में चाहे जितना भी पानी भर ले बोर चलाकर, वो सारा का सारा पानी इस रहस्यमय गड्ढे के अंदर जाकर समाता जा रहा है। किसान चिंतित है, समझ नहीं पा रहा है कि अब इसे क्या करना है, ये समस्या क्या है। जिन लोगों को सूचना दी गई है जिला प्रशासन को, वहां से कोटवार के अलावा कोई नहीं आया है। कोई जिम्मेदार अधिकारी ने शायद अभी तक संज्ञान में इसे नहीं लिया है, ना ही इस समस्या को समझने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर शुरू की गई है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, वरिष्ठ लोग हैं। क्या घटना है ये? ऐसे सुनने में है कि इस तरह की घटनाएं कुछ आसमान से गिरता है, कुछ यूएफओ वगैरह आता है तो देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं गड्ढा हो जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से आसमान से कुछ नहीं गिरा होगा, ये भूस्खलन टाइप का हुआ होगा। जिससे में कोई नीचे क्या पानी की सतह है, हो सकता है उस खाली रहता है नीचे में, तो हो सकता है वहाँ जमीन में जाके समा गया होगा ऊपर का हिस्सा। मेरे को भी मतलब कुछ अजीब टाइप का लग रहा है। बस पास में मेरा जमीन लगा हुआ है, मैं सामने वाले किसान को मैं अपने पानी डालने के लिए बोल रहा हूँ तो वो भी घबरा रहा है कि मैं पानी नहीं डालूंगा बोल रहा है वो। मेरा भी फसल है, मेरे भी मतलब फसल जमीन में पानी सूख गया पूरा, बाजू में लगा हुआ जस्ट मेरे मेड़ से ऐसी। तो जमीन के अंदर क्या है किसी को पता नहीं, जमीन के ऊपर जो है वो एक समस्या के रूप में है, और जो किसानों ने फसल बो रखी उस पर खतरा है। देखना होगा कि कब भूगर्भ के विशेषज्ञ यहाँ पर आते हैं या प्रशासन के द्वारा लाए जाते हैं और उस घटना को समझते हैं, जांचते हैं और क्या उसका कारण निकल के आता है। दूसरी चीज, इस समस्या का क्या निराकरण, क्या समाधान निकल कर आता है, ये भी अब बाद में ही देखने को मिलेगा, आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल देखते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान निकल कर आता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी।